बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई भी शरीक नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मेरे तमाम बहन भाइयों की जो परेशानियां हैं अल्लाह तबारक तआला परेशानियों से निजात दिलाए, परेशानियों को हल कर दे, तमाम लोगों की जायज़ हज्जात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को ऐसा बना दे जैसे हम अल्लाह तबारक तआला को पसंद आ जाए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए छोटी सी मुख्तसर सी सूरत कौसर है, बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। ये हर मसले के हल के लिए है, इसकी बहुत ज़्यादा ताकत है। 30वें पारे की छोटी सी सूरत है, इसका वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इंशाअल्लाह जो भी मसला मसाइल है आपका इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ आपका हल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद हाज़िर हो, गैब से दौलत का सबब ले गए, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, माह सफ़र के महीने में आप इसको माह सफ़र के महीने भी पढ़ सकते हैं, वैसे भी पढ़ सकते हैं, किसी भी महीने में किसी भी टाइम। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, पढ़ते ही हर हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। बेशक इसको आजमा कर देख लीजिए। अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र में बरकत ही बरकत है, ताकत ही ताकत है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें कुरान पाक का तोहफ़ा अता किया हुआ है, ये हर मसले का हल इसमें बताया हुआ है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदारा अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात को समझो, अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुको। जब भी कोई मसला मसाइल हो अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का जिक्र जारी रखा करो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब ये सब कुछ आप करोगे तो इंशाअल्लाह परेशानियां आपके पास भी नहीं आएंगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो हैं वो अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात से पीछे हट गए हैं, दुनिया के होकर रह गए हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर वो चाहते हैं गैब से अल्लाह तबारक तआला की मददें हाज़िर हो, अल्लाह तबारक तआला की रहमतें नाज़िल हो, रिज़्क़ की बारिश हो, रिज़्क़ की कमी ना हो, कारोबार में इजाफ़ा हो, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सूरतुल कौसर का वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी इस तरीके से कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे जो होंगे खुल जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा, और ऐसे ऐसे असबाब लगाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सूरतुल कौसर को आपने 129 मरतबा पढ़ना है, और इसके साथ और क्या पढ़ना है, कौन सी आयत पढ़नी है, या अल्लाह तबारक तआला के जो भी सिफाती नाम मैं आपको बताऊंगी इसके साथ मिलाकर आप पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तबारक तआला आपको तरक्कियाँ अता फरमाएगा, ऐसी तरक्कियाँ अता फरमाएगा, ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएगा कि कभी भी ख़त्म ना होगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, बस अपना यकीन पुख्ता अल्लाह ताला की ज़ात पे रख कर वजीफ़ा करो। जब आप अच्छा सोचोगे तो मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अच्छा ही अता करेगा। जब आप उल्टा सीधा सोचोगे तो शैतान की शर में आओगे, तो अल्लाह तबारक तआला फिर वैसा ही अता करता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वजीफ़ा आप 7, 11 या 21 दिन कंप्लीट कर लें। अगर आप 21 दिन कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह तबारक तआला बनाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। इस वजीफ़े को जितने दिन आपने करना है उतने दिन ही पहले सदका लाजमी करना है। जितनी आप में कैपेसिटी है, चाहे एक खजूर की देने की कैपेसिटी क्यों ना हो, सदका लाजमी कीजिए। सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है, परेशानियों से महफूज रखता है, मुसीबतों से महफूज रखता है, सबसे बढ़कर ये कब्र में छाँव बनता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा अल्लाह तबारक तआला फरमा देता है। जब भी कोई परेशानी बने या मुश्किल टाइम आए तो मेरे प्यारे बहन भाइयों उसको सब्र के साथ गुजारा करो। अल्लाह तबारक तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, इन्नल्लाह मा साबिरीन,
अल्लाह तबारक तआला सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वजीफ़ा जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इस सूरत कौसर का बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। जिसने भी किया है अल्लाह तबारक तआला ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा है। तो ये सूरतुल कौसर का जो वजीफ़ा है, जो मेरे बहन भाई औलाद की वजह से महरूम है, वो औलाद के लिए भी इसको कर सकते हैं। बस इसके साथ एक आयत पढ़नी है। और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है वो भी मेरे बताए हुए तरीके के साथ इसको कर लीजिए। रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे, रिज़्क़ की रहल पहल हो जाएगी। जो मेरे वालिदैन अपनी बेटियों की वजह से रिश्ते के अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्वाब अच्छे नहीं लग रहे, वो भी इसको कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत नेक अच्छे स्वाब लगेंगे। जो मेरे बहन भाई किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। बस अल्लाह तबारक तआला का एक नाम सिफाती साथ पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह जहाँ वो चाहेगा, उनका मनपसंद जो भी होगी वो पूरी होगी। जैसा चाहेंगे अल्लाह तबारक तआला वैसा ही उनको अता करेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, शोहर बीवी का ख्याल नहीं करता या बीवी शोहर का ख्याल नहीं करती, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों वो भी इसको पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने औलाद की नाफरमानी की वजह से, वो भी इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके के साथ कर लीजिए। बस इसके साथ एक छोटा सा अल्लाह तबारक तआला का नाम, जो सफ़ाती नाम है, पावरफुल नाम है, उसको शामिल कर लीजिए। इंशाल्लाह उनकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। ऐसी फरमाबरदार होगी जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये जो मेरे बहन भाई कर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज़ की दलदल में फंसे हुए हैं, वो भी इस सूरतुल कौसर को पढ़ लीजिए, इसका वजीफ़ा कर लीजिए। इंशाल्लाह पहाड़ जितना भी अगर आपके सर पे कर्ज़ा होगा तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े के दौरान इंशाल्लाह आपका सारा उतर जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल है। इसको ख़ुद भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और का भी भला हो सके और वो भी आपके लिए दुआ कर सके। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। ये वजीफ़ा अमल जो आपने करना है, मैं फिर आपको बताती चलूँ कि आपने पूरे यकीन के साथ करना है, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे भरोसा रख के करना है कि वो आपका जब यकीन होगा कि वो समीन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब आपका ये यकीन पुख्ता होगा तो इंशाल्लाह ये वजीफ़ा भी काम करेगा। ये वजीफ़ा बहुत पावरफुल है, इसको मिस ना कीजिएगा। तो आपने इसको नमाज़ फ़जर के बाद, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, वो इसको नमाज़ फ़जर के बाद करें। नमाज़ फ़जर के बाद अल्लाह तबारक तआला ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए होते हैं, वो रिज़्क़ लेके आते हैं और रिज़्क़ बाँटते हैं। जो बंदा सोया रहता है, अल्लाह के यहाँ नहीं झुकता, दुआ नहीं करता, मांगता नहीं है, वो रिज़्क़ से महरूम रह जाता है। अल्लाह तबारक तआला उनके रिज़्क़ को तंग कर देता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, नमाज़ फ़जर के बाद आपने ये अमल करना है, वजीफ़ा करना है रिज़्क़ के लिए। जो आपने करना है, आपने सबसे पहले नमाज़ फ़जर अदा कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी दफ़ा आपने अव्वल में पढ़ना है उतनी ही बार आपने आखिर में पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाई, दुरूद पाक के बाद आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आपने 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है। आपने जब भी सूरत शुरू करनी है तो बिस्मिल्लाह लाजमी 1 मरतबा पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसको आप अपने हाथों की उंगलियों पे भी कर सकते हैं। आपने काउंटिंग करके 129 मरतबा पढ़ना है, तस्बीह पे भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब ये 129 मरतबा सूरत कंप्लीट हो जाए तो इसके साथ आपने रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं तो इसके साथ आपने ये 3 लफ्ज़ लाजमी मिलाने हैं, इसकी एक तस्बीह करनी है। ये अल्लाह तबारक तआला के सिफाती नाम है, बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही पावरफुल है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु इसकी एक तस्बीह करनी है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, अल्लाह तबारक तआला से अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको ऐसा रिज़्क़ अता करेगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। रिज़्क़ की बारिश होगी, ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद उतरेगी। इंशाल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे जो होंगे सारे खुल जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई औलाद की वजह से परेशान हैं,
वो भी इस वजीफ़े को अमल को कर लीजिए। वो किसी भी नमाज के साथ इसको कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से कर लीजिए। जब सूरत कौसर की तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने 101 मरतबा रब्बी हबली मिनस सालिहीन ये पढ़ना है। जब उसके बाद फिर आपने अपनी औलाद के लिए और दुआ करनी है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाई, जो मेरे बहन भाई औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, वो भी इसी तरह से अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। तो फिर 129 मरतबा सूरत कौसर को इसी तरीके से पढ़ लीजिए। और लास्ट पे फिर आपने जिनकी औलाद नाफरमान है वो उन्होंने या नाफियू की एक तस्बीह करनी है। अपने पास एक पानी का गिलास रख लें या कोई मीठी चीज़ रख लें, चीनी रख लें, तो उस पर दम कर दें, अपने बच्चों को खिला दें, अपने बच्चों को पिला दें पानी। इंशाल्लाह आपकी औलाद जो नाफरमान है इंशाल्लाह फरमाबरदार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई कर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, वो भी इसी तरह 129 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ लीजिए। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब 129 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने ये आयत पढ़नी है, या मुसब्बिबल अस्बाब। आपने ये एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक तआला मेरे सर पे जो कर्ज़ा है वो उतर जाए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंशाल्लाह जितना भी कर्ज़ा आपके सर पे होगा, चाहे वो पहाड़ जितना क्यों ना होगा, वो उतर जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई किसी को पाना चाहता है, सच्ची मोहब्बत करता है, जीवन साथी बनाना चाहता है, वो भी इसी तरीके से सूरत कौसर को पढ़े। उसके बाद फिर या अल्लाहु या वदूदू की एक तस्बीह करे और तसव्वुर में रख कर उसके चेहरा रख कर उस पर फूंक दे, या पास है तो उसको पानी पे दम करके या मीठी चीज़ पे दम करके उसको खिला दे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। इसी तरह जिस घर में मियाँ बीवी की नहीं बनती, मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो भी इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। 129 मरतबा इसी तरीके से आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, सूरत कौसर को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरत वज़ुहा को पढ़ना है। तो उसके बाद फिर आपने या वदूदू की एक तस्बीह करनी है। अपने पास कोई मीठी चीज़ रख ले, वो अपने शोहर को खिला दे, शोहर बीवी को खिला दे, या पानी रख ले, पानी पे दम कर दे। तो उस तसव्वुर में अगर पास है तो फूंक मार दे, अगर नहीं पास दूर है तो तसव्वुर में चेहरा रख के फूंक दें। इंशाल्लाह इतनी मोहब्बत पैदा होगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। मियाँ बीवी के बगैर, बीवी मियाँ के बगैर नहीं रह सकेगी। लड़ाई झगड़े तमाम ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो सूरत कौसर का वजीफ़ा है हर मसले के हल के लिए है। बस आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, आपका भरोसा अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे होना चाहिए। वो रहीम है, करीम है, सबको अता करने वाला है। यहाँ तक कि जो पत्थर में कीड़ा होता है, अल्लाह तबारक तआला उसको भी रिस्क अता करता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही पावरफुल ये अमल है, बहुत ही मुजरब ये अमल है, ये सूरत है। इसको लाजमी कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब जो भी वजीफ़ा, जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपका मसला मसाइल है, आपने जब ये अमल वजीफ़ा करना है, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सदका लाजमी करना है। उसके बाद फिर आपने अपने दिल में ख्वाहिश रखनी है, एक ही ख्वाहिश रखनी है जिसके लिए आपने ये वजीफ़ा करना है। उसके बाद ये वजीफ़ा जब हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। बड़े सुकून के साथ, दिली सुकून के साथ आपने दुआ मांगनी है, रो रो के, गिड़गड़ा के, आजिज़ी के साथ। तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाएगा। जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, जो मांगोगे, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, कोशिश किया करें चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, नमाज की पाबंदी किया करें, और चलते फिरते उठते बैठते आपने अपनी ज़ुबान पे अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 का विर्द जारी रखना है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो बंदा रूटीन के साथ चलता फिरते उठते बैठते या फ़ारिग है या मसरूफ़ है किसी भी तरीके से, अगर वो ये पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला की उस पर ख़ास रहमतें बरकतें होती हैं, हर मसले का हल है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह प्यारे प्यारे अमाल वज़ाइफ़
के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला नागहानी आफत, तोमत, मुसीबत से भी महफूज रखे। हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी कर दे जब वक्त नज़ा आए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई को जाते जाते आप लोगों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो पूरी तवज्जो के साथ सुना करो, दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।